किसी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। कोई आपको अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर कर रहा है। अटैक बहुत हैवी था, आप बाल बाल बचे हैं। आपका कंट्रोल अब किसी और के हाथ में है, कोई और संचालित कर रहा है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य की चिंता हो रही है लगातार आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, कौन सा संकेत मिल रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आज खुलने वाला है और किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं आज पिक कर पा रही हूँ। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, सबकी मन की कामना पूरी हो, बहुत सारा धन, बहुत सारा उपहार मिले आपको, ये साल प्यार दे आपको, सम्मान दे आपको, जीवन की हर खुशी दे आपको। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लूँ तो भगवान शिव यानी कि भोले, हर हर महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मानो ऐसा कोई भक्त जुड़ा हुआ है इस वक्त मुझसे। भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका दिल का रिश्ता है भगवान शिव से। उनका नाम लेने से रोम रोम आपके खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि बस एकमात्र उनसे रिश्ता है संसार में और सारे रिश्ते झूठे हैं। ऐसा सच्चा भक्त कौन है इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं? क्योंकि आपकी बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता। मैं ये भी बता रही हूँ कि जब 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 जो कामना आप करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। चैलेंज बहुत देखा अपने लाइफ में और अभी भी संघर्ष देख रहे हैं, लेकिन अद्भुत है आप। एक एनर्जी है जो आपको ऊर्जा कम होने ही नहीं देती। एक एनर्जी है जो आपके साथ चल रही है और इसी ऊर्जा के बल पर आप खड़े हुए, वरना जिंदगी ने धोखे बहुत दिए, अपनों ने धोखा बहुत दिया। लेकिन ये भगवान शिव की ही उपासना है और उनकी ही कृपा है जो आप ऊर्जा के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े ही रहेंगे। चलिए भगवान शिव की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पर। किसी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है आपकी एक जुबान खुलने मात्र से। ऑलराइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। मैं आपको बता दूं, आप अपनी जुबान खोलेंगे, कुछ एक शब्द कहेंगे या अपना एक निर्णय सुनाएंगे और सामने वाले की हालत खराब होने वाली है। मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, पाताल में चला जाएगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता आप अपना पक्ष रखेंगे। वो कभी सोच नहीं सकता कि आप अपने हक की बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे, आप अपनी खुशी की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन मुंह की खाने वाले हैं जब आप अपना जुबान खोलेंगे। हो सकता है आपको कोई राज मालूम हो सकता है कोई आप ऐसी बात जानते हैं कि सामने वाले की, लेकिन सामने वाला निश्चिंत है कि ये कभी नहीं बताएगी या ये कभी नहीं बताएगा। परिस्थितियां ऐसी आएगी कि अब आपको अपना मुंह खोलना पड़ रहा है, बहुत मजबूर होकर। और सामने वाला डर रहा है, सामने वाला कमजोर पड़ सकता है, उसकी हालत खराब हो रही है कि कहीं आप अपनी जुबान न खोल दे। या आपका एक फैसला, सबको यकीन है कि आपका फैसला आपको कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिससे सामने वाले देखते रह जाएंगे, सबकी हालत खराब होगी। मुझे ज़रूर बताइए खुलकर कि किनसे रेजोनेट हो रही है और क्या मामला है, क्या है जो अब आप अपने पक्ष में बोलने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा कठोर निर्णय आपने ले लिया है कि इस निर्णय को सुनकर बहुतों की हालत खराब होने वाली है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड देख लेते हैं। कोई आपको अपने जीवन से बाहर कर रहा है धीरे धीरे और आपको खबर भी नहीं हो रही, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। कुछ तो हुआ है किसी के साथ, एक संबंध विच्छेद होने का, एक ऊर्जा जो खंडित कर रही है रिश्ते को, एक नेगेटिविटी जो दो लोगों के बीच आ गई है। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कोई जिसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जिसके लिए आपका रिश्ता मायने रखता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो नीरसता आ रही है रिलेशनशिप में और वो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चल रहा है और वो आपको अपने जीवन से बाहर कर रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप की वैल्यू कम होती जा रही है।
या एक झगड़ा हुआ है कि अब आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही, या बातचीत भी हो रही है, रिश्ता भी है, लेकिन रिश्ते का वजन जो है वो कम होता जा रहा है। कोई भी मामला हो सकता है। सबसे पहली बात, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, समय के साथ नीरसता आ रही है, रिलेशनशिप फीका पड़ता जा रहा है, और कब आप लोग दोनों दो दिशा में होते जा रहे हो। नाम का रिश्ता है, लोगों के लिए रिश्ता है, लेकिन वास्तविकता में दो दिल अलग होते जा रहे हैं। आप पिता पुत्र हो सकते हैं, जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है उसके विचार अलग हो रहे हैं, उसकी संगति अलग हो रही है, और माता पिता से कहीं ना कहीं वो एक दूरी बना रहा है। आपका खुद का बच्चा एक दूरी बना रहा है, अपना एक ग्रुप बना रहा है, और आप लोग उस ग्रुप से कहीं दूर हैं। आपके खुद के बुजुर्ग माता पिता कहीं ना कहीं आप लोगों को किनारे कर रखे हैं। आपकी खुद की लड़की आपको अलग कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपनी एक दुनिया में जी रही है और अब वो नई दुनिया में जीना चाहती है। आपकी पाबंदियां, आपका जो प्यार है, आपका बचपन की जो शिक्षा है, उससे अब वो हट रही है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ तो है कि दूरियां बढ़ती जा रही है। कैसे मामला संभाले, कैसे इस रिश्ते को संभाले, कैसे पहले जैसा सब कुछ हो जाए, केवल ये आप सोच रहे हो, केवल सोच रहे हो और केवल सोचते ही रहोगे, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा अब नहीं होने वाला। हो सकता है आप प्रेमी और प्रेमिका हैं, एक समय था जब बस एक दूसरे को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन एक समय आज का भी है कि ब्लॉक करने की नौबत आ गई उसको, या उसने ही आपको ब्लॉक कर दिया। रिलेशनशिप में मतलब खंडन दिख रहा है। एक एनर्जी जो दोनों को जोड़ रही थी, वो एनर्जी इतनी सुस्त हो गई, वो एनर्जी इतनी छोटी और नीच हो गई कि अब वो वर्क नहीं कर रही है आप दोनों के बीच, और रिलेशनशिप मरता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपको अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर कर रहा है, और आपको ये एहसास हो रहा है कि अब मेरी वैल्यू उसकी नज़र में कम हो गई है, या अब मेरी अहमियत वो नहीं समझ रहा है। जिनसे रेजोनेट हो रहा है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर लिखना कि वो आपके रिलेशन में है कौन, मेल है, फीमेल है, और क्या है कि ये रिश्ता अब खत्म होने के कगार पर आ रहा है, ये रिश्ता फीका पड़ रहा है, ऊर्जा कम हो गई है इस रिश्ते में। मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो विश्वास पर, प्रेम पर चलती है, और समय के साथ ये मजबूत होते चली जाती है। हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है, ना कि कमज़ोर, लेकिन यहाँ पर मैं समय के साथ एक रिश्ते को कमज़ोर होता देख रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, एक खराब फोन का चार्जर आ रहा है आंखों के सामने, मतलब एक फोन का चार्जर जो डेड हो रहा है, जिससे फोन अब चार्ज ठीक से नहीं हो रहा, या पूरी तरह से खराब हो गया, या तो घंटों चार्ज में लगाने पर भी आपका मोबाइल कुछ % चार्ज होता है, और आपके मुंह से ये निकल रहा है कि ये चार्जर अब वर्क नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। ये चार्जर किसका है? ये खराब और डाउन पड़ता चार्जर। मैं आपको बता दूं, आपका जो राहु है वो एक्टिव हो रहा है और आपको बुरा फल दे रहा है। आप कंफ्यूज हो रहे हो लाइफ में, गलत डिसीजन ले रहे हो, पैसा अचानक से आपका कहीं आप लगा रहे हो और पूरा पैसा डूब जा रहा है। गलत फैसले का साथ आप खुशी खुशी दे रहे हो और सही लोगों के साथ आप नहीं जा पा रहे हो। कुछ ऐसे काम आप कर ले रहे हो जीवन में कि बाद में आपको हाथ मलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये घर में जो ये चार्जर खराब हो रहा है, इसका असर ये दिख रहा है आप पर। अगर आप में से किससे रेजोनेट हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। और घर का ये जो ख़राब चार्जर है, जो बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे चार्ज कर पा रहा है आपके मोबाइल को, अब इसको हटाने का प्रयास कीजिए। फेंक दीजिए सीधे, घर पर भी मत रखना, फेंक देना। और बिल्कुल फास्ट चार्ज होने वाला एक नया चार्जर आप खरीद लें। आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। राहु की स्थिति बुरी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी हालत बुरी कर देगा। ठीक है, जिनका भी है मुझे ज़रूर बताइए। चार्जर का कलर वाइट है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर अटैक काफ़ी हैवी था, आप बाल बाल बचे हैं। देखिए, ये अटैक ऊर्जाओं का था, ये अटैक नेगेटिविटी का था। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। आप पर एक काली शक्ति, काली क्रिया, एक एनर्जी से वार किया गया, लेकिन आप बाल बाल बच गए। कैसे बचे? भगवान शिव की ऊर्जा से। यहाँ एक चीज़ और भी है कि आप शायद शिव के आराध्य, आपके आराध्य शिव हैं, आपके मन में शिव है, आपने स्तुति की है, आपने उनके मंत्र का जप किया, आप शिवालय जाते हैं, जल देते हैं या जाती हैं, और बस ये एक कारण है कि आपका नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जिस हद तक नुकसान करने की मनसा से ये ऊर्जाओं का ये अटैक किया गया आप पर, उस हद तक आपका नुकसान नहीं हुआ। छत विछत करने की योजना थी आपको, लेकिन आप बाल बाल बच गए। ये भगवान शिव की एनर्जी है। मुझे ज़रूर बताना किसने महसूस किया ऐसे कि किसी पर हमला हुआ, किसी का बुरा चाहा, किसी के लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन दुश्मन असफल रह गया। क्योंकि आपके साथ एक शक्ति है सच की, आपके साथ आपकी भक्ति है, आपके साथ आपकी ऊर्जा है। भगवान शिव की एनर्जी ने आपकी रक्षा की। एक अटैक हुआ जो काफ़ी हेवी था, लेकिन आप बाल बाल बच गए।
यही होता है अच्छे कर्मों का फल। इसीलिए हमें जब तब पूजा पाठ, मंत्र, अच्छे कर्म, दान सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनके बदले जो हमें प्राप्त होता है वो दिखाई तो नहीं देता, परंतु वो सुरक्षा कवच बनकर हमारे चारों ओर रहती है। ऐसी परिस्थिति में हमारी रक्षा करती है जब हमें ओपन आइज से चीज़ें दिखती नहीं है और आप पर हमले होते हैं। यहाँ पर भी भगवान शिव की भक्ति ने आपको बचा लिया। कोई ऐसा मंत्र आपने जप किया, कोई ऐसी स्तुति की, किसी ऐसी घड़ी में आपने भगवान शिव को याद किया और उनकी एक एनर्जी ने आपकी रक्षा की है। जिन्होंने भी महसूस किया है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कंट्रोल अब उसके हाथों में है। इस वक्त मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी आ रही है, यानी कि एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है इस वक्त। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। एक तो आपका माइंड बुरी तरह से डाइवर्ट किया हुआ है। आप कभी क्या सोचती हो, क्या सोचते हो। आप फीमेल भी हो सकती हो, मतलब इतना कंफ्यूज महिला आप, इतनी कंफ्यूज लड़की आप कि एक जगह ठहर कर आप सोच नहीं सक रही हो, एक डिसीजन नहीं ले पाती हो, एक काम मन लगा कर नहीं कर पाती हो। कभी कुछ करने की इच्छा है तो कभी कुछ किया, काम खराब हो गया, दूसरा चीज़ शुरू किया, बहुत अच्छा कर रही हो, छोड़ दिया बीच में। आप इसमें सफलता मिल सकती थी, बीच में छोड़ दिया किसी की बात में आकर। मतलब आप एक ऐसी लड़की या आप एक ऐसा लड़का हो सकते हैं जो एक तो उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट किया हुआ है, फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल जैसे बैड राहु की एनर्जी होती है ना। कोई डिसीजन सही नहीं लेना, जहाँ लाभ होने वाला था उस रास्ते को छोड़ दिया आपने, जहाँ लॉसेस होने वाले थे वहाँ पकड़ लिया आपने। सही चीज़ें गलत लग रही है, गलत चीज़ें सही लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। एक एनर्जी से जैसे बांध दिया जाता है आपको, जिसको दूसरे शब्द में किया कराया कह सकते हैं, कोई टोटका कह सकते हैं, कोई जादू मंत्र कह सकते हैं। जैसे कि मानो किसी ने अपनी काली क्रियाओं के द्वारा, किसी ने अपनी बहुत ताकत के साथ, अब किसी की ऊर्जा इतनी हैवी है, किसी का ऑरा इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो घर बैठे आपको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो बात है कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो भी निर्णय लेते हो शायद कोई और बैठे बैठे संचालित कर रहा है आपको। इसलिए ये कारण भी है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको तकलीफ मिल रही है, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो वास्तव में आप नहीं कर रहे हो, कोई और करवा रहा है आपसे। और इस चीज़ से आपको निकलना होगा। कैसे निकलोगे? जब जिस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, जो चीज़ दिखती ही नहीं है, जो चीज़ महसूस ही नहीं होती, आप उससे कैसे निकलोगे? ये आप निकल सकते हो मेडिटेशन करके, ध्यान करके, किसी अपने आराध्य को जप कर, अपने इष्ट को जप कर, मंत्रों के जप के द्वारा अपने ऑरा को क्लीन करो, अपनी एनर्जी को हाई करो। यूनिवर्स के साथ मैच होनी चाहिए आपकी एनर्जी, और गलत लोगों के साथ, गलत बातों के साथ, गलत संगति को आपको छोड़ना होगा। और महसूस कीजिए कि कौन कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, किसकी छवि आपके चेहरे, किसका चेहरा बार बार आपकी आंखों के सामने आता है, स्वप्न में आता है, या आपको कौन है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है और हमेशा उसकी एनर्जी आपको फील होती है, वही है जो अपने वश में आपको रख रहा है। आप उससे, उसके दायरे से अपनी विल पावर के कारण ही निकल सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से, अदरवाइज कोई और आपको उससे नहीं निकाल सकता। कोशिश कीजिए उसके दायरे से बाहर निकलिए, वरना कंट्रोल उसके हाथ में है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे 100%। ऑलराइट, एंड डोंट वॉरी, ये सब ठीक भी हो जाता है। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर परिवार में किसी के स्वास्थ्य की चिंता लगातार हो रही है आपको। आप बहुत अच्छे बच्चे हो या बच्ची हो। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, अपने से ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचते हो आप या सोचती हो। फैमिली में एक सदस्य की हेल्थ की चिंता बहुत ज़्यादा सता रही है, आपको मन नहीं लग रहा काम में, आप अपने जीवन में बहुत सफल हो, खुश हो, प्रसन्न हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी किसी के स्वास्थ्य की चिंता आपको बार बार सता रही है। शायद आपके घर में कोई बुजुर्ग हो गया हो, या आपके घर में कोई बीमार चल रहा हो, पर परिवार के एक सदस्य की हेल्थ की चिंता आपको इतनी ज़्यादा सताती है कि आप उस सोच से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। आप खुश हो, आप पार्टी में जा रहे हो, आप शादियों में जा रहे हो, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं उनके हेल्थ की चिंता लगी हुई है आपको। देखो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, जिस भी उम्र के हो। आप ज़रूरी नहीं बच्चे हो आप 40 के हो, 50 के हो, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हो आप। जब परिवार में किसी के सदस्य की इतनी चिंता हो रही है, तो एक तो बात है कि आप बहुत फैमिलियर हो, और जो दूसरों की चिंता करते हैं उसकी चिंता परमात्मा करते हैं। जब आप दूसरों की कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, वो काश पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो एक बात रखिए कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे परमपिता परमेश्वर। ऐसे ही अच्छे बने रहिए। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो कहीं कोई शक्ति हमारे बारे में सोचती है।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप बहुत अच्छे हो, आप श्रेष्ठ हो, आप जो कर सकते हो कोई अन्य नहीं कर सकता। आपकी भावनाएं जितनी सुंदर है किसी और की नहीं है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे और ऐसे ही सुंदर बने रहिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।